निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा होने वाला है। 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर सीसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर 30 सितंबर के बाद बिहार आ सकते हैं सीसी। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और माना यह भी जा रहा है तारीखों को लेकर के, चुनावी ऐलान को लेकर के, कि दौरे के बाद चुनाव का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। तो 30 सितंबर के बाद और यह भी खबर सामने आ रही है कि सीसी ज्ञानेश कुमार का जो बिहार दौरा होगा और इसके बाद से जो तारीखों का ऐलान है वो हो सकता है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। 2 से 3 चरण में ये चुनाव हो सकते हैं। तो 30 सितंबर को एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची भी जारी होना है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, सीसी के आने के साथ साथ जो हलचलें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, चुनावी ऐलान हो जाएगा। क्या पूरी तारीख और रणनीति नजर आ रही है? देखिए राहुल, सूत्रों के हवाले से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो 30 सितंबर के बाद कभी भी बिहार का दौरा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एसआईआर के तहत 30 सितंबर वह तारीख है जब मतदाता सूची का अंतिम तौर पर प्रकाशन हो जाएगा। और इसके बाद हालांकि स्थानीय स्तर पर बिहार लेवल की बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के स्तर पर। और जो तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, वो पूरा किया जा रहा है। कैसे कालाधन पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर भी एक टीम गठित कर दी गई है। तमाम तरह के अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब ये तय माना जा रहा है कि बिहार में तैयारियां जो हैं वो अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो बिहार का दौरा कर सकते हैं। जो दौरा 30 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वो बिहार दौरा कर सकते हैं। और जैसी कि जानकारियाँ मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, 2 या 3 चरण में ये बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अक्टूबर का दूसरा सप्ताह, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज बेसिस पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर का दूसरा सप्ताह जो है उस वक्त चुनाव की घोषणा जो है बिहार विधानसभा चुनाव की हो जाएगी। करीब करीब सभी पार्टियां भी चलिए बिल्कुल संजय के पास आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, सीसी का आगमन होना है और इसी आगमन के साथ कह सकते हैं कि चुनावी ऐलान जो है वो भी हो जाएगा। और जो खबरें फिलहाल सामने आ रही है, संभावनाएं जताई जा रही कि अक्टूबर का दूसरा हफ्ता होगा जब चुनावी ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब राजनीतिक दलों की भी जो हलचलें हैं वो भी बढ़ी हुई है, आप लोगों को भी तैयारी चल रही है। लेकिन अब समय नजदीक है, काउंटडाउन कह सकते हैं कि शुरू होने वाला है। अभी क्या तैयारी है आप लोगों की भी? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बिहार आ रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं भाजपा की तरफ से कि भाजपा हमेशा 24x7 चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव के लिए हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं। अभी चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया की है, एसआईआर की प्रक्रिया की है, जिसका बिहार के लोगों ने स्वागत किया है। विपक्ष इसमें बहुत तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। निश्चित रूप से चुनाव सुधार के रूप में देखा जाने वाला एक कदम ही है। और हम बिहार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का स्वागत करते हैं। वो जब चाहें अपने चुनाव का घोषणा करें, भाजपा तैयार है। और मुझे लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। और बिल्कुल नीरज जी आपके पास आएंगे। अरविंद निषाद जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। 30 सितंबर के बाद जेडीयू के प्रवक्ता से बातचीत करते हैं। अरविंद जी, बिहार का दौरा कर सकते हैं सीसी, लेकिन इस दौरे के साथ साथ चुनावी हलचल भी बढ़ जाएगी, तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आपकी तैयारी अभी कहां है और किस तरीके से इस दौरे को आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए हमारी पार्टी और हमारी गठबंधन पूर्णतः तैयार है। हम किसी भी क्षण चुनाव का तिथियों का इंतजार कर रहे हैं और हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने सफलतापूर्वक राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन, राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर अभी चल रहा है, जिसका 27 तारीख को समापन होना है। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की सारी कार्रवाई का इंतजार हम लोगों को है। और भारत निर्वाचन आयोग जब अपनी कार्रवाई करते हुए बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे और उनकी तिथियों की घोषणा के अनुसार हम अपने चुनावी कार्यक्रम में लग जाएंगे। और मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार के लोगों का पर्व त्योहार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तिथियों की घोषणा करेगा और उन तिथियों पर हम बहुत मजबूती के साथ अपने
पार्टी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाने में हम सफल होंगे। 2 से 3 चरणों में ये चुनाव संभव माना जा रहा है। ऐसे में वक्त भी कम होगा और कम समय में इसे समेट भी देना होगा, तो उस वक्त उस गैप के बीच की तैयारी क्या होगी, कैसे होगी? इलेक्शन कमीशन 2 चरण में करे, 3 चरण में करे, यह उनका काम है। हमारा काम है चुनाव में जाना और चुनाव में जीत हासिल करना। हम बहुत ही कायदे से, बहुत तरीके से और सांगठनिक तौर पर जो एक चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, उन सभी रणनीतियों पर, उन सभी मैनेजमेंटों पर, उन सभी चलिए बिल्कुल, तो आप लोग मान रहे हैं कि आपकी अपनी तैयारी पूरी है। और ज्ञान रंजन जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, 30 सितंबर को एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जो है वो भी जारी हो जाएगी और 30 सितंबर के बाद सीईसी का दौरा भी संभावित है। आप लोग कितने तैयार हैं? सबसे पहले तो सभी को नवरात्रि का ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे शुभकामना। देखिए, सभी को जानकारी थी कि हमारा चुनाव होने वाला बिहार में। हम लोग बहुत पहले से ही अपनी कमर कस चुके हैं। हमारी तैयारी हर पहलू पे हो गई है, चाहे वो कैंपेन मोड में हो, चाहे मैनिफेस्टो मोड में हो, चाहे आउटरीच प्रोग्राम हो, चाहे लोगों के पास जाके अपनी बात करने की हो, और योजनाबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम, डोर टू डोर एक्टिविटी बिहार के मुद्दे और बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं। और उसके अलावा भी इलेक्शन की जो तैयारियां होती है, जो अपने सिस्टम, बैकएंड सिस्टम होता है, वो भी बिल्कुल तैयार है। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और बिहार की जनता जिस तरह से हमारी तरफ उम्मीद लगाई हुई है अपने अधिकार पाने के लिए, उस अधिकार को लेकर तैयार खड़े हैं। इलेक्शन का डेट कभी भी अनाउंस हो, कितने चरणों में होता है, इन सब चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ फोकस है कि जब भी चुनाव हो, उस चुनाव की तैयारी में हम परिपक्व हैं, खड़े हैं और बिल्कुल इस तरह से हैं कि इस बार एनडीए की सरकार को हटा देना है और बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। ज्ञान रंजन जी, चूंकि सीईसी का ये दौरा होने वाला है और आप कह रहे हैं कि हमें तारीखों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, लगातार निर्वाचन आयोग पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन दिल खोलकर स्वागत तो सीईसी का करेंगे, निर्वाचन आयोग की जो भी कार्यशैली होगी उसका भरपूर सहयोग करेंगे आप लोग? देखिए, निर्वाचन आयोग के लिए मैं एक सीधा संदेश दे देता हूँ, ये बिहार है, यहाँ पे अनदेखी और गलत चीज होने नहीं दिया जाएगा। जो भी लिस्ट आएगी उस लिस्ट को फिर स्क्रूटनी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि अगर कुछ भी गड़बड़ पाया गया तो उसको रद्द कर देंगे। न्याय प्रक्रिया में हमें पूरा विश्वास है और हम खड़े हैं। और हम लोग एक जानते हैं, बिहार की जनता जान चुकी है कि ये लोग के सरकार के साथ और चुनाव आयोग पार्टनरशिप कर लिए, पीछे से करके रखते हैं और वोट चोरी की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है और इंडिया गठबंधन का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है इस चीज को रोकने के लिए। हम उस चलिए बिल्कुल ज्ञान रंजन जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी इलेक्शन हो वो फेयर हो और निर्वाचन आयोग इसको लेकर के आश्वस्त भी समय दर समय करता आया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी हम होने नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान रंजन जी, अरविंद निषाद जी और नीरज जी आपका। और चलिए एक बार फिर से संजय के पास चलते हैं। संजय, अब कह सकते हैं कि अब घड़ी बहुत नजदीक आती जा रही है, अब राजनीतिक दलों को भी बहुत कुछ इसी समय में समेटना भी है, तो क्या और पटना में हलचल है? देखिए, बिल्कुल पटना नहीं पूरे बिहार में इन दिनों हलचल तेज दिख रही है। सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, चाहे आप एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें। एनडीए का हर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त सम्मेलन चल रहा है। महागठबंधन की जो अगर जानकारी की बात करते हैं तो आपको जैसा कि पता है 24 सितंबर बेहद खास दिन है कांग्रेस के लिए, जब यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज़ादी के बाद पहली बैठक हो रही है। और इस वक्त हम सदाकत आश्रम में ही मौजूद हैं, जहाँ तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 150 से अधिक सदस्य हैं वो भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में जो तेजस्वी यादव है उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा पूरी की। तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन मोड में हैं और लेकिन देखना होगा कि वो जो पार्टियां हैं वो किस पूरे दमखम के साथ जो लगी हुई हैं, इलेक्शन में किसका क्या परफॉर्मेंस होता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन बिहार में पूरी तरीके से माहौल जो है वो कह सकते हैं कि चुनावी हो गया है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हालांकि बीच में कई महापर्व भी हैं, महाव्रत छठ है, दशहरा है, दीपावली है, लेकिन इसके बीच लोकतंत्र का महापर्व भी है और बिहार इसके लिए पूरी तरीके से बिल्कुल, तो इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए बिहार तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये संवाद होना है। कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली वर्किंग बैठक होगी, तो 24 सितंबर को यह बैठक होने वाली है। और ठीक
सदाकत आश्रम में अभी संजय की मौजूदगी भी थी और वो बता भी रहे थे कि अब कांग्रेस में भी हलचल अब तेज है और कांग्रेस इस बार का चुनाव थोड़ा अलग तरीके से लड़ती हुई दिखाई भी दे रही है। ये सब सारे लोग बिहार में एक सदाकत आश्रम के धरती पर पूरे जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मंथन होगी। के पहले कांग्रेस में हलचल काफी तेज है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की, जहां 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत वर्किंग कमेटी के 150 सदस्य जो है वो शिरकत करेंगे। कांग्रेस की बड़ी कोशिश है कि वह बिहार में अपनी खोई जमीन को तलाशे और अपने को फिर से यहाँ पर मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में इस्टेब्लिश करे। दरअसल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि 2020 की पुनरावृत्ति फिर से ना हो जाए और इसलिए कांग्रेस लगातार खुद को यहाँ पर मजबूत करने में लगी हुई है और यही कारण है कि 24 सितंबर को वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है और इस बैठक में का मकसद यही है, कोशिश यही है कांग्रेस की कि कांग्रेस खुद को बिहार में केंद्र में रखने की कोशिश करे। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की माने तो इस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का बहुत हद तक चयन हो जाएगा, उम्मीदवारों के बारे में फैसला हो जाएगा। इस लिहाज से वर्किंग कमेटी की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम की। कांग्रेस का दावा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। हालांकि यह फायदा कितना होगा, किस हद तक होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस बात की जानकारी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संत कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बढ़ते आगे। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई। तो आज से जीएसटी की नई दरों का महोत्सव शुरू हो गया है और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को
इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आगे लिखा है कि आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। तो देखिए, जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद दूध के दाम में भी कमी हो गई है। पटना में दूध के दाम में कमी होने के बाद लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया है और कहा है कि इससे त्योहारों के मौसम में काफी सकारात्मक संदेश गया है। एज ए बिजनेसमैन बहुत अच्छा है ये पहल है, और सब जनरली जो ये आपको डेली गुड्स है उसमें जीएसटी कमाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा हम लोग को, और बहुत खुशी की बात, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी जाएगा लोगों में। उतना किसी चीज़ का उतना दाम कमेगा नहीं, फिर भी एक पॉजिटिव, ये बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स जाएगा। और ये फेस्टिव ओकेजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये काम करने के लिए गवर्नमेंट को। खबर छपरा से है, जहां सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। अपने अपने चहेते नेताओं को टिकट दिलाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने ऐसा हंगामा किया कि इस दौरान कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी फेंकते हुए नजर आए। हंगामे को देखते हुए बैठक को रोकना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत किया गया। और इस बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की प्रतिबंधित लकड़ी जब्त की गई है। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। ट्रक से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। नानपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 1 करोड़ की प्रतिबंधित लकड़ी जब्त की गई है। वो बिहार ले जाया जा रहा था, वो सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में एसएचओ अपनी टीम के साथ वहाँ पर छापेमारी की, और छापेमारी के क्रम में वहाँ के जो व्यापारी थे उनको और ड्राइवर को पकड़ा गया है। ड्राइवर का नाम मोहम्मद राहिल है, जो अररिया के रहने वाले हैं, और व्यापारी का नाम है तकियाना, जो नानपुर के ही रहने वाले हैं। खैरा की लकड़ी का जो वजन है लगभग 12.5 टन के आसपास में है, और इसका कीमत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। खबर सासाराम से है, जहां बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने सेवा पखवाड़ा के तहत बिहार में 80 लाख पौधे लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग जिले में जाकर इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। उसी के तहत रोहतास के तिलौथू में वन पर्यावरण विभाग की तरफ से पौधारोपण किया गया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और उस समय से लेके एक सेवा पखवाड़ा, सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसमें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन हमारा विभाग अहम इसलिए है कि ये जीवन देने वाला विभाग है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। माता की आराधना को लेकर देवी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया भी गया है। माता के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों के बदले 10 दिन तक मनाया जाएगा। इस बार माता का आगमन हाथी पर हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, और आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में माता के दर्शन को श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार